बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। ये जो फेसबुक है जिसमें हम लोग अपने फोटो लगाते हैं, अपने कमेंट्स लिखते हैं, जिसे हम शेयर कहते हैं, ये फेसबुक की ओवरऑल प्रकृति क्या है? यहां जितने लोग हैं सबके फेसबुक अकाउंट है, ऐसा नहीं किसी का अकाउंट ना हो। क्यों रहते हैं फेसबुक पर? कोई बताए? क्यों रहते हैं फेसबुक पर? मेरे अकाउंट में बैंक में तो है, बैंक में है ना, क्यों है? पैसा जमा वगैरह करना है, निकालना पक्का? और बस ऐसे ही। और फिर आधार अकाउंट है तो तुम्हारा, हाँ, है ना? क्यों? बताओ ना। अगर कोई भी योजना हो तो उसका लाभ मिल सके। और एक घटना घटी न्यूयॉर्क में कुछ समय पहले, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अखबार में छपी कि न्यूयॉर्क के किसी चौराहे पे एक पाकिस्तानी बम रख के चला गया। एक साल पहले ही घटना है, 1-1.5 साल हो गया इसे। अब वो बम तो पकड़ में आ गया, विस्फोट नहीं हुआ था, बम पकड़ में आ गया, और अब उसकी खोजबीन शुरू हुई कि वो आदमी कौन था जिसने बम रखा। अब पूरे आकाश में सारे सैटेलाइट खोज रहे हैं उसे कि वो आदमी है कहां, लेकिन वो आदमी कहीं पकड़ा नहीं जा रहा है। वो वहां से चौराहे से सीधे भागा। वो एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर का बेटा था और वो इंजीनियर था। वो सीधे भागा एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, और जाके सीधे प्लेन के अंदर बैठ गया। जो टिकट कोई मिली, सीधे प्लेन के अंदर बैठ गया। अब वो बाहर कहीं पकड़ा ही नहीं जा रहा है। सारी सैटेलाइट एकदम फेल हो गई। अंत में पुलिस ने आर्मी की सैटेलाइट की मदद ली, क्योंकि आर्मी की सैटेलाइट में एकमात्र एक क्षमता है कि वो एयर प्लेन के अंदर जो बैठा है उसको वो डिकोड कर सकती है, निकाल सकती है। तो मालूम पड़ा कि वो साहब जो है, बम रखने वाले जो साहब थे, वो साहब जो है वो आराम से प्लेन में बैठे हुए, तो प्लेन उड़ने वाला था। प्लेन रोका गया, साहब को निकाला गया, उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ बम मैंने ही रखा है। जानते हो तुम्हारा आधार कार्ड क्या करेगा? तुम्हारा यही काम करेगा। तुम अगर कहीं कुछ भी करोगे, वो तुम्हारी खबर रखेगा कि तुम कहां हो। अभी है ना, आप जब मोबाइल पर होते हैं तो आपकी वो सारी ट्रैकिंग रखते हैं, कहां है कहां नहीं है। और आधार कार्ड से अब क्या सुविधा हो गई? अब आधार कार्ड को वो मोबाइल से भी जोड़ रहे हैं, आधार कार्ड को बैंक से भी जोड़ रहे हैं, आधार कार्ड को गैस से भी जोड़ रहे हैं, सब आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आप कहीं भी होंगे, आपको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। कहा क्या गया आपसे? आधार कार्ड इसलिए जरूरी है कि आपकी पहचान पत्र के लिए जरूरी है, आधार कार्ड इसलिए जरूरी है कि आपके गैस कनेक्शन के लिए जरूरी है। आपसे ये नहीं कहा गया आधार कार्ड इसलिए जरूरी है कि आपको पर निगरानी रखनी है। लेकिन सिर्फ जो गैस की सिर्फ जो काला बाजारी होती है उसको भी तो रोकना। अरे वो बाद में बात करते हैं। तुम्हारे पास सीरियस चिंता है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जो चीज रखना चाहता हूँ ये कि जहां से मैंने बात शुरू की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी मीडियम हैं, वे मीडियम कम्युनिकेशन के भी माध्यम है और वे शोषण के भी माध्यम है।
कम्युनिकेशन उनका ऊपरी काम है, आंतरिक काम कम्युनिकेशन नहीं, आंतरिक काम है आपके ऊपर नजर रखना। 3 काम है, शिरकत, एक्शन और वर्चस्व, हेजेमनी। तो इंटरनेट है, वो इंटरनेट एज ए मीडियम वो 3 काम करता है। वो क्या करता है? वो आपको शिरकत के लिए उद्बुद्ध करता है, फिर आप अकाउंट बनाया कर दीजिए, फिर जल्दी कुछ लिखते हैं, कुछ नहीं तो फोटो ही शेयर करते हैं, आप कार्रवाई में गए, फिर उसके बाद में आप किसकी विजिलेंस में चले गए, आपको मालूम ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि अब आपकी अच्छी से प्रोफाइल बन गई है, आप लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रहे हैं, साइबर लाइब्रेरी की जो अमेरिकी कांग्रेस ने बनाई है, जिसमें कि अब हर चीज लिखी हुई जो फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, वो अब वहां लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रही है, और उनके पास में अरबों लोगों की ये प्रोफाइल जिनको वो नजर रखे हुए हैं। एक छोटी सी घटना बता के ये बात खत्म कर रहा हूं। वो क्रिकेट में सट्टेबाजी वाली घटना याद है ना? क्यों हुई थी बताओ मुझे? अभी 26 जनवरी को ओबामा आ रहे हैं, और जब ओबामा आएंगे तो खाली ओबामा नहीं आएंगे, उनके साथ में सैटेलाइट आएंगे, उनके साथ में वहां के आर्मी के लोग आएंगे, उनके साथ में CIA के लोग आएंगे, पूरा नेटवर्क आएगा, और जो अमेरिकी सैटेलाइट है उसका मुंह जो है वो हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दिया जाएगा, और हिंदुस्तान के हर चप्पे चप्पे पर नजर रखेगा। तो बिल क्लिंटन जब पहली बार हिंदुस्तान आए तो उस समय ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि अब हम ऊपर से विजिलेंस करेंगे, तो सैटेलाइट के मुंह मोड़ दिए गए, और यहाँ का जितना भी इंटरनेट से जो जाने वाला, मेल से जाने वाला जो इंफॉर्मेशन फ्लो था, वो सारा का सारा CIA के नेटवर्क की तरफ मोड़ दिया गया। तो उन्हें निगरानी रखनी थी। अब उन्हें चेक भी करना था कि ये जो सूचनाएं आ रही है सही है या गलत है, तो उसमें उन्होंने डिकोड करके एक सूचना निकाली कि भाई कुछ क्रिकेटर जो सट्टेबाजी करते हैं, तो उनका ठीक है, अगर सट्टेबाजी करते हैं तो इसको डिस्क्लोज करके देख लेते हैं। तो उन्होंने वो सूचना निकाली, अखबार में डाली और पुलिस को दी, और इस चक्कर में वो सारे क्रिकेटर जो जिनके नाम थे, जिनके ये सूचना थी, वो सब निशाने पर आ गए पुलिस के। जानते हो आज तक उसकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। सट्टेबाजी में अजहरुद्दीन और तमाम जो खिलाड़ी पकड़े गए थे, आइडेंटिफाई किए गए थे, उनके खिलाफ में आज तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुए, क्योंकि CBI के पास में कोई प्रूफ ही नहीं था। एकमात्र प्रूफ था जो मेल वहां से आया था, जिसके आधार पर एक्शन लिया था, उनको तो वेरीफाई हो गया कि हाँ ठीक है, अपना सिस्टम ठीक चल रहा है, सूचना ठीक है, लेकिन पब्लिक ठीक है, अब बाकी तुम भाव में जाओ। कौन गया इस पूरे उस क्राइसिस में? किसका वर्चस्व है इस पर? तुम्हारा नहीं, देश तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा वर्चस्व नहीं है। बॉम्बे में घटना हुई, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स इसे लिख रहा है, तो जब ये घटना हुई थी मैं तब लाइव कवरेज तभी मैं लिख चुका था कि ये एकदम गलत है, कि इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि जो सारे सर्वर है वो सारे के सारे सर्वर CIA के सब्सिडीज पर चल रहे हैं, जिसको अभी आज के अखबार में और कल के माध्यमों में आप लगातार देख रहे हैं ना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर दी है कि अमेरिकी अधिकारियों को मालूम था कि बॉम्बे में घटना होने वाली है, ब्रिटेन के अधिकारियों को मालूम था कि बॉम्बे में घटना होने वाली है, और भारत के अधिकारियों को भी मालूम था कि बॉम्बे में घटना होने वाली है, लेकिन तीनों देशों के अधिकारी मिलकर सारी सूचनाओं को एक जगह संकलित करके इसे रोक नहीं पाए, बात ही नहीं की। अमेरिका के पास जो सूचना है वो सूचना अमेरिका आसानी से देने के लिए तैयार नहीं है। 26/11 की घटना जो बॉम्बे में हुई, उसमें जिस व्यक्ति को फांसी की सजा मिली, कसाब, आपके प्रमाण से नहीं मिली, ध्यान लीजिए। FBI के लोगों ने जो अपनी प्रोफाइल जो वो वहां से फॉलो कर, जो इंटरनेट सर्वर में जो प्रोफाइल फॉलो कर रहे थे, जहां से कि उनके पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ में उसके कन्वर्सेशन हो रहे थे और आदेश और निर्देश आ रहे थे, वो उन्होंने लाके कोर्ट में दी, उन्होंने फिजिकली उसे वेरीफाई किया, तब जाके उसे फांसी की सजा बोली है। आपके पुलिस ऑफिसर के पास तो कोई प्रमाण ही नहीं था, सिवाय से क्या पकड़ लाए थे उसे, लेकिन ये प्रमाण थोड़ी था कि पाकिस्तान का आदमी, ये आतंकवादियों का आदमी, इसका कोई प्रमाण नहीं था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेट के अगर वन लाइनर कोई हो तो वो ये है कि इंटरनेट आपको शिरकत के लिए मजबूर करता है, एक्शन के लिए मजबूर करता है, और वो वर्चस्व के लिए आपको मजबूर करता है कि आप वर्चस्व में रहें।
आपकी कोई जानकारी आपके पास नहीं है। मोदी के यहाँ क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री के ऑफिस में क्या हो रहा है, इसकी सारी जानकारी हमें आपको नहीं।